हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबह सुबह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं कुछ अपनी बातें जो है बाबाओं के ऊपर में बोलना चाहता हूं। समय इस पे देखते हैं कि ढेर सारे बाबाओं का आगमन, जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद से बाबाओं का आगमन लगातार होता रहता है। और ये बाबा भी एक से एक बढ़कर एक बाबा हैं। और अभी बाबाओं में प्रदीप मिश्रा जी हैं, पंडित जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठाकुर नंद जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, और भी बहुत सारे बाबा हैं। लेकिन ये बाबा लोग आके क्या बोलते क्या हैं? ये समाज में अंधविश्वास और पाखंडवाद को फैला रहे हैं। इनकी बातों को आप सुनेंगे तो ये निश्चित ही पाखंडवाद की और हमारे आने वाली पीढ़ी को लेके जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति बताते हैं। और लहसुन और प्याज की उत्पत्ति को बताने वाले ये तीनों चारों बाबा अपना अलग अलग राग अलापते हैं दोस्तों। कोई कहता है ये कुत्ते के अंडकोश से हुआ है, तो कोई कहता है कि आदमी के मलमूत्र से ये पैदा हुआ है, तो कोई और कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल देते हैं दोस्तों बाबा। मतलब इनको भी पता नहीं है कि लहसुन प्याज का मतलब जो है क्या है, क्यों नहीं खाते हैं, क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी है, इनको भी खुद पता नहीं। लेकिन ये लगे रहते हैं हाँकने के। एक बाबा हैं देवकी नंदन ठाकुर बाबा। वो बाबा कह रहे हैं कि जिन औरतों की बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिन महिलाओं की बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जो है गाय को गेहूँ खिलाइए। और गाय के गेहूँ खिलाने के बाद जो गाय द्वारा जो गोबर देगी, उस पे जो गेहूँ के दाने मिलेंगे, उस गेहूँ के दाने को उठा लीजिए, उसको धो लीजिए, और उसके बाद जो है उसको आटा बनाइए उसका, और उसको जो है रोटी बना के शिव में भोग लगा के खुद खाइए। तो इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, इससे आपको संतान होगी। ये बाबा का कहना है। और एक बाबा हैं, वो बाबा और भी कुछ कहते रहते हैं दोस्तों। वो बाबा कह रहे हैं कि अगर घर में अगर आपके क्लेश है तो आप जो है शिवलिंग में पीपल पत्ता चढ़ाइए, कि और कुछ कर लीजिए। इतने सारे ढोंग पाखंड वाली बात ये जो है बाबा समाचार के माध्यमों से, टीवी के माध्यमों से ये फैलाया जा रहा है दोस्तों। और ये ऐसे ही नहीं फैलाया जा रहा, ये किसी की सोची समझी साजिश के तहत ये सारे बाबा जो है चुनाव होते ही निकल आते हैं। और अपना जो है कुछ बाबा तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो है आतंकित करते रहते हैं देश को, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ अन्य धर्म के लोगों को रहना ही नहीं है। बोले हिंदू के अलावा जो और अन्य धर्म के लोग हैं वो यहाँ रह नहीं सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको मारा जाए, इनको काटा जाए, इनको हर तरीके से अन्य धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जाए, उनको भगाया जाए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ऐसा भी उनका कहना है दोस्तों। और इन सब चीज़ों में हम देखते होंगे कि बहुत सारे विवादों में जो है बहुत सारे संत टाइप के लोग जो है कूद आते हैं। जैसे कि एक संत है रामभद्राचार्य जी। हमने उनको देखा है दोस्तों कि वो जो है रामभद्राचार्य संत हैं, लेकिन उनकी संतों जैसी वाणी नहीं है। वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और सांप्रदायिकता की ओर देश को लेके जाना चाहते हैं। वो समाज में जहर घोल रहे हैं। वो ज्ञान में अपनी मंदिर पे खोज रहे हैं, मस्जिदों पे वो मंदिर खोज रहे हैं, जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ वो मंदिर खोज रहे हैं रामभद्राचार्य जी। और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको भी संत नहीं मानता, रामभद्राचार्य जी आप भी संत की कैटेगरी में नहीं आते दोस्तों। मैं कहने का यही सार है कि ऐसे बाबाओं से बचिए। आज हम जो है देश जो है हमारा चांद पे पहुंच गया है दोस्तों। आज हम चांद पे पहुंच गए हैं। ये किसी बाबा के आशीर्वाद और चमत्कार से नहीं हुआ, ये उन लोगों की मेहनत है और वो ज्ञान और विज्ञान है जिसका अध्ययन करके जो वहाँ गया है। इसमें कोई वेद शास्त्र का कोई सहारा मिल गया है वाली कोई बात नहीं, या कोई मंत्र मिल गया है जिसकी वजह से हम वहाँ पहुँच गए, ऐसा भी नहीं। या आप पूजा पाठ मस्त कर रहे हैं, आप इसलिए पहुँच गए हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है
कि हमारे इसरो के प्रमुख द्वारा क्या कहा गया कि ये मंगल पे जो हमने आज चाँद पे हम जो पहुँचे हैं, इसका श्रेय जो है, इसका मंत्र जो है वेदों से निकला है। बताइए, इसका श्रेय जो है वेद शास्त्र से निकला है बोल के उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। मैं उन इसरो प्रमुख जी से मैं जानना चाहता हूँ साहब जी कि ऐसा कौन सा वो मंत्र है, आप वो मंत्र बता दीजिए मुझे, या उस मंत्र को सार्वजनिक कर दीजिए जिससे हम चाँद पे पहुँच गए। उस मंत्र को आप सार्वजनिक कर दीजिए जिससे हमने हवाई जहाज़ बना लिया, जिससे हमने रेलगाड़ी बना ली, जिससे हमने और अन्य साधन मोबाइल बना लिया, जिससे हमने और भी बहुत सारी विज्ञान की जो चीज़ की खोज की है। वो ऐसे कौन से वेदों के ऐसे मंत्र हैं, ऐसा कौन सा शास्त्रों का सार है उसको आप सार्वजनिक करिए। अगर आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं तो ये ढोंग और पाखंड को फैलाना बंद करिए कि ये सारा चीज़ जो है वेदों से निकला हुआ है, वेदों में सारा विज्ञान है। ये सारा पाखंड को बंद करिए। और मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, दोस्तों इसे बाबाओं से बच के रहो। दोस्तों ये ढोंग हैं, ये पाखंड हैं, ये आपको कहीं लेके नहीं जा सकते। ये समाज को लूट रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोग अंधकार में फंसे रहें और ये जो है मलाई खाते रहें, ऐसी इनकी सोच है। तो समाज को जागरूक करिए और ऐसे कार्यक्रमों का जो है आप लोगों को जागरूक करिए। ऐसे ही पोंगा पंडित जो आते हैं और जो कथावाचक करके जाते हैं, समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल दान मत दीजिए, दक्षिणा मत दीजिए। ये जो है अपना जेब भरने वाले हैं। ये आपको तो कहते रहेंगे कि मोह माया से दूर रहिए, धन दौलत से दूर रहिए, लेकिन खुद मोटी रकम कमाने के चक्कर में रहते हैं, खुद मोटी रकम निकालने के फेल में रहते हैं दोस्तों। और इनको इस चीज़ का भी एहसास हो गया है कि अब लोग जो है खाली प्रवचनबाजी पे नहीं आते हैं। ये इनको पता चल गया है कि अब लोग केवल प्रवचन सुनने के लिए बस नहीं आते हैं। मतलब लोगों में थोड़ा सा नयापन आ गया है। इसलिए जो है अब पहले के समय होता था कि लोग केवल प्रवचन ही सुनते थे, लेकिन आज के समय में केवल प्रवचन ही नहीं होता दोस्तों, प्रवचन के साथ फुल मनोरंजन की व्यवस्था है। वहाँ आप देखते होंगे पूरा इंस्ट्रूमेंट रहता है और भजन भक्ति के नाम पे बहुत सारी गानों के जो है ट्यूनिंग को भक्ति भावना में चूर के भक्ति भावना में सेट करके उसको ऐसा बजाया जाता है वहाँ गाने के रूप में कि वहाँ महिलाएं और लड़कियों को देखे वो नाच रही हैं। और क्या यही धर्म है, यही शुद्ध आचरण है? इसी से क्या समाज में बदलाव आएगा? ऐसे भजन भक्ति का गाना सुना के हम नाचेंगे तो समाज में क्या बदलाव आएगा? इनसे बदलाव नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए ऐसे पाखंडियों से बचिए। सदगुरु कबीर ने कितनी बार कहा है कि ऐसे पाखंडियों से बचो, ये समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, लोगों को पाखंडवाद बना रहे हैं और लोगों को विज्ञानवाद की ओर लेके चले। मैं ऐसे सारे बाबाओं को जो बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बोलने वाले हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अगर उनके अंदर में क्षमता है तो वो कोई चमत्कार कर सकते हैं, या कोई मंत्र है वेदों में ऐसा जिससे चमत्कार होता है, तो मैं उनको ये चुनौती देता हूँ, वो मेरी चुनौती को स्वीकार करें कि अगर उनके मंत्रों में कोई शक्ति है, कोई ऐसा मंत्र है जिससे वो चमत्कार कर सकते हैं, तो मैं उनको चुनौती देता हूँ। वो मेरी चुनौती को स्वीकार करें या फिर अपना ढोंग पाखंड फैलाना बंद करें। समाज को जागरूक करिए मेरे साथियों। ऐसे पाखंडी बाबाओं से बच के रहिए जो भगवा चोला पहन के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और राम कथा के नाम पे आपको लूट रहे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके बाय।